नमस्कार साथियों, वेलकम टू नाम नॉलेज हब। कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं अच्छे होंगे और आप सभी की तैयारी शानदार तरीके से चल रही होगी। तो बिहार एसएससी इंटर स्तरीय एग्ज़ाम, सभी के साथियों मन में डाउट है कि एग्ज़ाम आपका कब होगा। काफ़ी दिन हो चुके हैं और अभी तक आयोग की तरफ से कोई ऑफिशियल नोटिफिकेशन नहीं आया है कि आपका एग्ज़ाम कब होने वाला है। इस वीडियो में हम लोग साथियों चर्चा करेंगे कि एग्ज़ाम किस माह में होने की पूरी संभावना है और कितने दिनों का समय आपके पास अब बचने वाला है। सिलेबस के साथियों अनुसार आपको पढ़ना है। सिलेबस से संबंधित जितनी भी चीज़ें मेंशन है सिलेबस में, वो सभी आपको करनी होगी। तो इस वीडियो में हम लोग तमाम चीज़ों की चर्चा करेंगे, तो वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक ज़रूर देखिएगा। और बिहार एसएससी सीजीएल 4 यानी स्नातक स्तरीय की जो वैकेंसी है वो कब तक आने की संभावना है, इस वीडियो में उसकी भी चर्चा हम लोग करने वाले हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के इस शानदार वीडियो की शुरुआत करते हैं। चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे। वीडियो अच्छा लगेगा वीडियो को लाइक कर दोस्तों और ग्रुप में ज़रूर शेयर कर दीजिएगा। शुरू करते हैं। सबसे पहले थोड़ा सा ओवरव्यू हम लोग ले लें। कुल पदों की बात करें, लगभग साथियों 12,199 पदों पे ये वैकेंसी निकाली गई थी। 25 लाख स्टूडेंट जो है इस वैकेंसी के लिए अप्लाई किए थे। कुल रिजल्ट आपको पता है कि सीटों का लगभग 5 गुना जो है 6 गुना रिजल्ट दिया जाएगा। एक सीट पर जो पीटी के लिए लड़ाई है, जो मेंस में जाएंगे, वो 39 स्टूडेंट पे एक सीटों की लड़ाई है। इसके बाद बात करें परीक्षा का क्या पैटर्न है, तो 3 चरणों में साथियों आपका एग्ज़ाम करवाया जाएगा, जिसमें जो पीटी का एग्ज़ाम होगा उसमें 150 प्रश्न जो कि ऑब्जेक्टिव पूछे जाएंगे। दूसरे में भी ऑब्जेक्टिव प्रश्न ही रहेंगे मेंस के एग्ज़ाम में, और कुछ कुछ पोस्टों के लिए आपको टाइपिंग टेस्ट भी देना होगा। इसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं, चर्चा करते हैं प्रथम एवं द्वितीय चरण का जो पैटर्न रहेगा वो कैसा रहेगा। कुल प्रश्नों की संख्या 150 पूछी जाएंगी। कुल अंक इसमें 600 रहेंगे। परीक्षा की जो अवधि होगी वो 2 घंटे 15 मिनट का आपको समय दिया जाएगा। नेगेटिव मार्किंग भी आपको पता होना चाहिए इस एग्ज़ाम में है। एक प्रश्न पे 1 अंक काट दिए जाएंगे, यानी 1/4 का नेगेटिव मार्किंग इस एग्ज़ाम में देखने को मिलेगा। फुल सिलेबस की बात करें तो कुल 150 प्रश्नों में समान अध्ययन के 50 प्रश्न पूछे जाएंगे, समान विज्ञान एवं गणित के 50 प्रश्न पूछे जाएंगे और रीजनिंग से 50 प्रश्न पूछे जाएंगे। तो रीजनिंग का सेक्शन और जीके का सेक्शन मोस्ट इम्पॉर्टेंट सेक्शन माना जाता है इस एग्ज़ाम के लिए। अगर इन दोनों में आपकी पकड़ अच्छी है, आपकी तैयारी अच्छी है, तो आसानी पूर्वक आप इस एग्ज़ाम को क्वालिफाई कर जाएंगे। रीजनिंग ऐसा टॉपिक है जिसमें अधिकतर स्टूडेंट 50 में 50 अंक ला सकते हैं। तो ये साथियों प्रॉपर सिलेबस है। समान अध्ययन की बात करें तो समान अध्ययन का जो सिलेबस है वो आपको ऑफिशियल नोटिफिकेशन के अनुसार बता रहे हैं, जिसमें आपको 2 सेक्शन पढ़ना होगा, समसामयिक विषय और दूसरा भारत और उसके पड़ोसी देश। समसामयिक विषय में आपको वैज्ञानिक प्रगति, राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार, इसके बाद भारतीय भाषाएं से संबंधित तथ्यों को पढ़ना पड़ेगा, पुस्तक पढ़ना पड़ेगा, लिपि, राजधानी, देश राजधानी मुद्रा, इसके बाद खेल खिलाड़ी, जितने भी हाल ही में आपने देखा इवेंट पेरिस ओलंपिक ख़त्म हुआ, उनसे संबंधित फैक्ट्स आपके एग्ज़ाम में पूछे जाएंगे कि ओलंपिक की शुरुआत कब हुई थी, भारत ने हॉकी में कब कब जो है गोल्ड जीता है, और आपने देखा कि लगातार 2 बार जो है हॉकी टीम ने कांस्य पदक जीता है। कितने सालों बाद जो है भारतीय हॉकी टीम का अच्छा प्रदर्शन रहा। इसके बाद भारत और पड़ोसी देश आपको पढ़ना होगा, जिसमें पड़ोसी देशों का इतिहास, भारत का इतिहास संपूर्ण आपको पढ़ना पड़ेगा। इसके बाद भूगोल पढ़ना होगा, आर्थिक परिदृश्य यानी इकोनॉमी का सेक्शन पढ़ना होगा, स्वतंत्रता आंदोलन में भारत एवं बिहार की क्या भूमिका है, इन दोनों सेक्शन को आपको पढ़ना पड़ेगा। इसके बाद भारतीय कृषि पढ़ना होगा, भारत का संविधान एवं राज्य व्यवस्था संपूर्ण आपको पढ़ना होगा, जिसमें इम्पोर्टेंट आर्टिकल एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, संशोधन एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, किस देश से क्या क्या लिया गया है ये भी तथ्य आपके एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। इसके बाद देश की राजनीतिक प्रणाली के बारे में, पंचायती राज पढ़ना होगा, बिहार से संबंधित फैक्ट्स प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं वो सभी आपको पढ़ना होगा। सामुदायिक विकास पंचवर्षीय योजना, राष्ट्रीय आंदोलन में बिहार की क्या भूमिका है, इससे 3-4 क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में पूछे गए थे, तो वो भी आपको पढ़ना है। तो बिहार से 5-6 क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में रहेंगे, जिसमें मेनली जो पूछा जाएगा वो स्वतंत्रता आंदोलन में बिहार की क्या भूमिका है,
वो आपको पढ़ना है। तो 50 अंकों का ये सेक्शन है जिससे एग्ज़ाम में प्रश्न पूछे जाएंगे। आगे बढ़ते हैं हम लोग और सामान्य विज्ञान की बात करें तो सामान्य विज्ञान एवं गणित में जो पूछे जाएंगे, सामान्य विज्ञान में आपको 10th स्तर के यानी 10वीं स्तर के फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। गणित की बात करें तो गणित में मेनली आपको अर्थमेटिक के सेक्शन पे फोकस करना है। अर्थमेटिक के सेक्शन से क्वेश्चन पूछे जाएंगे जिसमें आपको याद रखना है दशमलव और भिन्न पूछे जाएंगे। संख्याओं के बीच परस्पर संबंध यानी कुल मिलाकर हम लोग कहें तो नंबर सिस्टम से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। इसके बाद प्रतिशत, अनुपात, समानुपात, औसत, ब्याज एवं लाभ हानि से आपके एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो ये साथियों गणित का सिलेबस है। आगे बढ़ते हैं हम लोग और रीजनिंग की बात करें तो रीजनिंग का सिलेबस ये रहा जिसमें आपको सादृश्य, समानता, भिन्नता, स्थान संकल्पना, समस्या समाधान, विश्लेषण, दृश्य स्मृति, विभेद, अवलोकन, संबंध, अवधारणा, अंकगणितीय तर्कशक्ति, अंकगणितीय संख्या श्रृंखला, कूट लेखन एवं कूट व्याख्या यानी सेलोलिज्म से संबंधित एग्जाम में प्रश्न पूछे जाएंगे। तो ये साथियों रीजनिंग का सिलेबस हुआ। तो कुल 150 अंकों का आपका एग्ज़ाम होगा। अगर आपका स्कोर 110 प्लस आता है तो ही आप इस एग्ज़ाम में पीटी क्वालिफाई कर पाएंगे, क्योंकि कंपटीशन काफ़ी टफ होने वाला है। आपकी बेहतर तैयारी, बेहतर रणनीति ही आपको सफलता दिलाएगी। तो इससे संबंधित साथियों एक नोट्स हमारे द्वारा प्रोवाइड किया जाता है जिसमें समसामयिक और जितने भी ये जो सेक्शन आप देख रहे हैं इसके इम्पॉर्टेंट टॉपिक आपको उसमें दिए गए हैं। अगर आप उस नोट्स को अभी तक नहीं लिए हैं तो ज़रूर ले लीजिएगा। इसमें तमाम ऐसी चीज़ें हैं जो अंत समय में काफ़ी मदद आपको करने वाली है। पूरी तरह से अपडेटेड नोट्स आपको मिलने वाला है। इस नोट्स में साथियों आपको जुलाई अपडेट तक जितनी भी चीज़ें हुई हैं वो सभी आपको मिल जाएगी। ये साथियों आपका बिहार एसएससी 12th एंड सीजीएल परीक्षा 2024 का क्विक नोट्स है। इसमें साथियों सिलेबस के अकॉर्डिंग जितनी भी चीज़ें हैं सभी इसमें आपको दी गई है। जैसे समसामयिक विषय के जितने भी इम्पोर्टेंट सेक्शन है वो आपको देखने को मिलेंगे पूरी तरह से अरेंज वे विथ साथियों करंट के संदर्भ में भी जो जो चीज़ें हुई हैं टॉपिक के अकॉर्डिंग वो सभी आपको दी गई हैं। जैसे ही समसामयिक विषय खत्म होगा आपको राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार दिखेंगे जिसमें साथियों तमाम वो चीज़ें डाली गई हैं जो आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो ये साथियों प्रॉपर नोट्स है, आप इसे ले सकते हैं। इस नोट्स को लेने का तरीका काफ़ी ही सिंपल है। आपको मात्र 60 रुपीज़ का पेमेंट करना होगा और आप इस नोट्स को ले सकते हैं। पेमेंट करने के लिए साथियों आपको डिस्प्ले पे शो हो रहा होगा 8083813090 पे आपको पेमेंट करना होगा। नीचे वाले नंबर पे आपको स्क्रीनशॉट भेजना होगा। महज 5 से 10 मिनट के अंदर आपको पीडीएफ भेज दिए जाएंगे। पूरी तरह से साथियों अपडेटेड नोट्स होने वाला है। अब बात करते हैं कि एग्ज़ाम आपका कब होने की संभावना है। जैसा कि साथियों आपको पता है कि इस माह बिहार पुलिस का एग्ज़ाम कंडक्ट हो रहा है, तो अगस्त में तो एग्ज़ाम होने की कोई भी संभावना नहीं है। आपका जो एग्ज़ाम होने की संभावना है वो साथियों सितंबर के अंतिम सप्ताह या अक्टूबर में एग्ज़ाम होने की पूरी संभावना बताई जा रही है। लगभग साथियों आपके पास मानकर चले हम लोग तो 2 माह का समय आपको मिलने वाला है। इस 2 माह में आपको पूरी तरह से लग जाना है, पूरी तरह से आपको सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ना है ताकि अन्य लोगों से आपकी तैयारी बेहतर हो सके और आप रिज़ल्ट के करीब आ सके। और बात करें CGL 4 की वैकेंसी कब आ रही है, तो CGL 4 की वैकेंसी जल्द ही संभवतः है कि आपको सितंबर माह में CGL 4 की वैकेंसी देखने को मिलेगी। लगभग 2200 से 2500 पोस्टों पे साथियों वैकेंसी आने वाली है, जिसके बारे में साथियों हम लोग अगले वीडियो में पूरी विस्तृत चर्चाएं करेंगे। सिलेबस क्या है, किस बुक को पढ़ना है, किस प्रकार के क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में पूछे गए थे, तमाम चीज़ों को हम लोग अगले वीडियो में कंप्लीट करेंगे। तो एग्ज़ाम साथियों कभी भी हो आपकी तैयारी पूरी होनी चाहिए। सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़िए, ज़रूर आपका रिजल्ट होगा। और इस नोट्स को ज़रूर ले लीजिएगा। कल साथियों हम लोग पुस्तक और लेखक से संबंधित इम्पोर्टेंट टॉपिक लाएंगे, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक है और वहाँ से हर एग्ज़ाम में प्रश्न पूछे जाते हैं। चलिए साथियों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो को दोस्तों और ग्रुप में ज़रूर शेयर कर दीजिएगा। धन्यवाद साथियों।